जय हिंद। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर 10 का लेक्चर 5। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं लेक्चर 5 यानी लास्ट वीडियो के लेक्चर में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि बायोगैस जो हम लोग का टॉपिक है, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव यह होता क्या है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस को हम लोग चलिए जानते हैं इसको क्या होता है। यह ऐसी गैस जो जीवों द्वारा अपनी उपापचयी क्रियाओं के दौरान मुक्त करता है, जो गैस होता है उसे हम लोग बायोगैस कहते हैं। जो गैस अपनी उपापचयी क्रिया द्वारा किसी गैस का मुक्त होता है उसे हम लोग बायोगैस कहते हैं। इन गैसों में मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन और सल्फाइड होते हैं। जो यह गैस होता है उसमें मुख्य रूप से मीथेन को माना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सल्फाइड को भी रखा गया है। ये गैसें भी सूक्ष्म जीव द्वारा सक्रियता से उत्पन्न की जाती है। बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के एक स्रोत में किया जाता है। जो बायोगैस होता है उसका उपयोग ऊर्जा के स्रोत में किया जाता है। अगला हम लोग का जो टॉपिक है वह है गैस नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। गैस नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो इसको हम लोग चलिए जानते हैं क्या होता क्या है। हरित क्रांति के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पीड़िकों तथा पादप रोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में सवाल कि हरित क्रांति के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पीड़िकों पादप रोग में वृद्धि हुई है। क्या हुई है? तो वृद्धि हुई है। खेतों में उत्पन्न होने वाले खरपतवार भी एक समस्या के रूप में होती है। इन हानिकारक जीवों से फसल उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैविक विधियों द्वारा हानिकारक पीड़िकों एवं रोगों का नियंत्रण ही जैव नियंत्रण यानी बायो कंट्रोल कहलाता है। बायो कंट्रोल कहलाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक हम लोग का है पादप रोगों तथा पीड़कों का जैव नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज एंड पेस्ट्स। तो इसको हम लोग चलिए जानते हैं कि यह होता क्या है। हमारी संपूर्ण फसल पैदावार का लगभग 10% भाग पादप रोगाणुओं तथा पीड़कों द्वारा हर साल नष्ट हो जाता है। जो हमारी संपूर्ण फसल पैदावार का लगभग 10% भाग पादप रोगाणुओं तथा पीड़कों द्वारा हर साल नष्ट हो जाता है। जो हम लोग फसल लगाते हैं उसमें से 10% भाग हम लोग का खराब हो जाता है रोगाणुओं द्वारा। रासायनिक विधियों से इसका नियंत्रण आसान तो होता है, लेकिन ये विषैले रसायन आहार श्रृंखला द्वारा हमारे शरीर में पहुंचकर हमें कई प्रकार के हानि पहुंचाते हैं। अतः जैविक विधियों द्वारा इसका नियंत्रण किया जाना चाहिए, जिसमें आहार श्रृंखला में जुड़े जीव प्रभावित नहीं हो। देखिए जो यह टॉपिक है उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी फसल होता है उसमें हम लोग जो स्प्रे मारते हैं या खाद हम लोग उसमें मारते हैं तो उससे हम लोग के ही जो है नुकसान है। उसके जो रोगाणु है उसको तो नुकसान है, उसके बाद भी हम लोग को जो हम खाना खाते हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर में जाता है और हमें भी नुकसान करता है। देखिए इसलिए हम लोग को स्प्रे का जो चीज़ होता है उसे हम लोग को कम होता है सेवन करना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है जैविक उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। इसको हम लोग जानते हैं कि यह क्या होता है। किसी जमीन में यदि लगातार फसल उगाई जाती रहे और बाहर से पोषक तत्व न मिलाया जाए तो जमीन की उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी। जो जैविक उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव है हम लोग का टॉपिक, उसमें अगर कोई ज़मीन है उसमें बार बार हम लोग फसल उगाते रहे और उसमें
कोई पोषक तत्व बाहर से हम लोग नहीं मिलाए तो उसमें उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। पोषक तत्वों की इसी कमी को पूरा करने के लिए उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी के उर्वरक शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन वर्षा जल के साथ ये निकट के जलाशयों से मिलकर जल को प्रदूषित करते हैं, जिससे जलीय जीव जंतुओं के साथ साथ ये आहार श्रृंखला द्वारा हमारे शरीर में पहुंचकर हमें विभिन्न प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। इसके अलावा अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से जमीन पर कई तरह के हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। अतः इस समस्या के निदान के लिए कार्बनिक खेती या जैविक खेती की आवश्यकता है। जो हम लोग खेत में छींटते हैं, स्प्रे करते हैं या खाद भी हम लोग छींटते हैं, तो वह खाद हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसलिए हम लोग को आहार श्रृंखला में कम स्प्रे वाला सामान जो है लेना चाहिए और कार्बनिक खेती या जैविक खेती का आवश्यकता हम लोग को है। तो दोस्तों, यह वीडियो हम लोग का समाप्त हुआ। यह वीडियो के साथ हमारा चैप्टर भी समाप्त हुआ। चैप्टर 10 हम लोग का समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर में, अगला चैप्टर 11 को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मेरे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप लोग डेली क्विज चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। मेरे टेलीग्राम चैनल के नीचे से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके बाद मेरे फेसबुक पेज का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और क्लास प्लस लाइट ऐप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग ये तीनों से अवश्य जुड़े, आप तक को ही फायदा होगा। धन्यवाद।